बारिश के मौसम में बकरियों की बीमारियों का समाधान 100% समाधान, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बारिश के अंदर होती हैं बकरियों में बहुत इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं। किस तरह से आप बीमारियों का 100% समाधान कर सकते हैं, यानी बारिश के अंदर यदि बकरियों को यदि आपको पालना है तो किस तरह से आपको गोट फार्मिंग, बकरी पालन बारिश के मौसम में करना चाहिए, क्या देखभाल करनी चाहिए, कौन सी दवा देनी चाहिए समय समय पर, ताकि आपकी बकरियां स्वस्थ रहें, बीमार भी ना हो। वरना बारिश के मौसम में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिली हैं कि बकरियों में इस तरह की बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से कई बार बकरी जो भेड़ पालक हैं या बकरी पालक हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। यदि एक बार बकरियों को किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्टेड हो गई तो कई बार बकरियां एक साथ कई बकरियां ख़त्म हो जाती हैं। तो इन सभी तरह की बीमारियों से यदि आपको बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से लॉन्ग में बताया जाएगा, सही तरीके से बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप करने का पूरा देखना। इस चैनल जो अपना यह चैनल है बकरी जो गोट फार्मिंग के लिए, भेड़ पालकों के लिए, ये नया चैनल जो हमने बनाया है, इस चैनल पर जो अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। इस चैनल पर जो भी वीडियो बनी हुई है आप सभी के साथ शेयर करें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले। यहाँ पर आपको 100% तक साइंटिफिक मेथड से सही जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी। जो भी दवा बत्ती जाएगी वो 100% तक आपकी बकरियों में कारगर साबित भी होगी। तो अब क्या करते हैं, देखो बारिश का मौसम होता है, ज़्यादा बारिश होती है, वैसे भी बारिश बकरियों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, सूटेबल नहीं है, बकरियां पसंद भी नहीं करती हैं बारिश, चाहे ज़्यादा यदि बारिश हो रही है। यदि ज़्यादा बारिश हो रही है तो बकरियों में दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत है, इम्यूनिटी है, आर्द्रता है। यदि जब भी बारिश के मौसम में आर्द्रता होती है तो उस मौसम के अंदर बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और बकरियों की बॉडी के अंदर इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं या वायरल होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो कि क्या जैसे यदि बाहर मौसम यदि ठंडा हुआ, आर्द्रता हुई, बारिश का मौसम हुआ तो वो एक्टिव हो जाते हैं और उस स्थिति में बकरियों में कई तरह की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको, और वैसे यदि बारिश ज़्यादा हो रही है तो बकरियां स्ट्रेस में आ जाती हैं, तनाव में आ जाती हैं, चाहे ज़्यादा बारिश हो, चाहे ज़्यादा गर्मी हो, चाहे ज़्यादा सर्द हो, तो उसमें ये बकरियां स्ट्रेस में आती हैं। बकरियां देखो वैसे बहुत कोमल होती हैं, यदि आप बकरियों का सही देखभाल नहीं कर पाएंगे तो बकरियां आपको बहुत ज़्यादा धोखा दे सकती हैं। तो उनकी देखभाल आपको सही और सही तरीके से करनी होगी। जैसे बारिश आती है, बारिश आने से पहले आप अपनी बकरियों को क्या ध्यान रखना है कि जैसे मई जून होती है, जून के अंदर, लास्ट जून के अंदर बारिश आना स्टार्ट हो जाती है, तो मई व मिड जून में और तो आप एक डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा अपनी बकरियों को दे दें। आप पेट के कीड़े मारने की दवा इस तरह की दें जो कि एक्सटर्नल व इंटरनल यानी आंतरिक व बाहरी परजीवियों पर ध्यान रखे या उनको किल करने का काम करे। तो इस तरह के मौसम से बचने के लिए पहले आप डीवर्मिंग करानी है हाईटेक, यानी जिस तरह से ये हाईटेक आता है जिसके अंदर साल्ट आता है, आइवरमेक्टिन हाईटेक लिक्विड आता है। ये बकरियों का बॉडी वेट जिसे 3 से 4 केजी है तो आप 1 ml दे सकते हैं। यदि बकरियों का बॉडी वेट है 30 से 40 केजी है तो 10 ml आप अपनी बकरियों को ओरली दे दें। ये सुबह सुबह खाली पेट अपनी बकरियों को देना है। ये देने के बाद में 2 घंटे तक बकरियों को कुछ खिलाना नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और फिर आप अपनी बकरियों को खिला सकते हैं। ये 60 दिन से लेकर के 90 दिन तक बकरियों में असर करेगा। साथ में बकरियों में यदि जू है, चिंचड़ है, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करेगा। तो बारिश के मौसम में तो आप इससे आप डीवर्मिंग पहले करवा लें। और बारिश का मौसम जैसे स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आप एक वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। जो वैक्सीन होती है इंट्रोटॉक्सिमिया डिजीज़ की, जिसे हम फड़किया रोग बोलते हैं, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा बकरियाँ मरती हैं। देखो, एक तो डीवर्मिंग, यदि आपने डीवर्मिंग करवा ली, पेट के कीड़े मारने की दवा दी हाईटेक से डीवर्मिंग कराने के 14 से 20 दिन के बीच में आप उसकी वैक्सीन करवा लें, यानी टीकाकरण कराने से पहले उसकी पेट के कीड़े मारने की दवा दें, उसके बाद में उसका टीका कराएं। इंट्रोटॉक्सिमिया के लिए जिस प्रकार से वैक्सीन आती है, जिस प्रकार से रक्षा ईटी आती है, ईटी प्लस टीटी भी मिक्स आती है इसमें, तो आप इंट्रोटॉक्सिमिया की वैक्सीन अपनी बकरियों को लगवा लें। ये 2 ml सबकट हर भेड़ 3 महीने से यदि जो बड़ी बकरियां हैं या भेड़ हैं तो उसमें 2 ml
ऐसा नहीं है कि छोटी हैं तो उसमें आप 1 ml लगाएंगे 0 कोई भी वैक्सीन होती है वो समान होती है, चाहे आप बड़े से लो चाहे छोटे को लो, उसकी डोज बराबर रहती है। तो 2 ml आपको 3 महीने से ऊपर, चाहे प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सभी को आप ईटी का टीका अपनी बकरियों में ज़रूर लगवा लेना है, वरना इसकी वजह से जितनी भी जो भेड़ बकरियां हैं एक साथ ख़त्म हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, नहीं बनाई हुई है तो आपको ज़रूर इस चैनल पर डिटेल से वीडियो बन जाएगी, वेट पेट एंड कैटल पर जो डिटेल से वीडियो बनी हुई है। इससे बकरियों को डायरिया होता है, पहले दस्त होता है, बाद में गिर जाती हैं, चकराती हैं और चिल्लाती हैं, फिर मौत हो जाती है। तो आप इसकी वैक्सीन लगवा लें, डिवर्मिंग करवा ली, वैक्सीन करवा ली, ये देख लो कि आप बारिश के मौसम में लगभग बीमारियों को आपने कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि बारिश के मौसम जैसे स्टार्ट होता है, वह भेड़ पालक या बकरी पालक है वो बाहर चारागाह में लेकर के जाते हैं, तो वो क्या खाती हैं, बाहर से यदि घास खाती हैं उसके साथ मिट्टी जाती है, तो इंटरनल वर्म्स ना हो इसके लिए भी बेटर है, और जो किसी तरह का बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन ना हो, बीमारी ना हो, इंट्रोटॉक्सिमिया हो गया, बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत मिलती है एक्सटर्नल पैरासाइट, जैसे जू है, चिचड़ है। तो जू चिचड़ को कंट्रोल करने के लिए आपको जिस तरह से आती है, डेल्टामेथ्रिन आती है, ब्यूटॉक्स आती है, इससे आप अपनी बकरियों को स्प्रे कर सकते हैं या आप नहला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे कर दें, यदि ज़्यादा जू चिचड़ या मक्खी ज़्यादा तंग कर रहे हैं आपको तो उसकी बॉडी पर आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर में आप 2 ml आप इसको मिला लें और आप स्प्रे कर सकते हैं। जितनी जो बकरियां होती हैं उनमें सुबह सुबह आप उसकी शरीर पर स्प्रे कर दें और फिर चारागाह में ले जा सकते हैं, ताकि उससे मक्खियाँ भी तंग नहीं करेंगी और जो चिचड़ है वह भी ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से सप्ताह में 1-2 बार भी आप इस तरह का स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से टिकआउट आती है, साइपरमेथ्रिन, कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे आप डेल्टामेथ्रिन लो, साइपरमेथ्रिन लो, कोई भी लो, आपको ये प्रयोग करनी ही होगी। ये है आपको ध्यान रखने योग्य बातें, ये तो आपको रखना ही रखना होगा। लेकिन आपको एक और बताना चाहता हूँ कि बारिश के मौसम में बकरियाँ को कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, स्ट्रेस में ज़्यादा रहती हैं, तनाव में रहती हैं, या आप जैसे बारिश का मौसम हुआ तो कई बार जाए बकरी पालक हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो बकरियां क्या ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। ट्रांसपोर्ट का भी काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कई इस तरह के एरिया जहाँ ड्राई एरिया होता है वो ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर हरा चारागाह क्षेत्र हो, जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो, हरा चारा हो, वहाँ पर लेके। तो इससे के लिए आपको एक लीवर टॉनिक व जो स्ट्रेस से भी बचाए, अदर से भी बचाए, इसके लिए आप जो डोजली फोर्ट केरस का सबसे बेस्ट बकरियों में रिजल्ट देगा, आपको स्ट्रेस से बचाएगा, भूख बढ़ाएगा, लीवर को मजबूत करेगा, कई तरह की जो रूमन से संबंधित, पेट से संबंधित होने वाली बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करेगा। बकरियों को भूख भी लगेगी, वज़न भी बढ़ेगा और बकरियां हष्ट पुष्ट रहेंगी, खाना पीना सुचारू रूप से करेंगी। तो बकरियों के लिए ये डोजली फोर्ट 10 ml से लेकर के 20 ml, जिन बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है तो 20 ml, कम है तो आप 10 ml अपनी बकरियों को ज़रूर दें। लगातार आप 10 दिन कंटिन्यूटी, एक बकरी को यानी 10 दिन कंटिन्यूटी ज़रूर दें। इस तरह जितनी भी जो भेड़ बकरियां हैं उनको आप 10 दिन लगातार ये दे दें। जो आप यदि वैक्सीन करवा ली, डिवर्मिंग करवा ली और साथ में यदि आप ये दे रहे हैं तो ये देख लो कि आप लगभग बीमारियों पर बारिश के मौसम में आप कंट्रोल हो चुके हैं। और अदर फिर कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि अगस्त सितंबर में कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है वेदर वाइज वेदर, ताकि आपकी बकरियां बीमार ना हो। तो इसलिए आप बकरियों को जिस तरह से बारिश के मौसम में केस देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल हो गया, सर्दी जुकाम बुखार हो गई, निमोनिया हो गया, बकरियों को पेट में अफारा आ गया, डायरिया, दस्त, इस तरह की दिक्कतें बकरियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आप इन सभी तरह की दिक्कतों से बकरियों को आसानी से बचा सकते हैं और आपकी बकरियां स्वस्थ भी रहेंगी। इसी तरह से बकरियों में कई इस तरह की बारिश के मौसम में स्वेलिंग आ जाती है, कोई इस तरह के जो माइट्स हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, या कदर जो जानवर हैं या कीट पतंगे हैं वो बकरियों को काट लेते हैं। तो इसके बचाव के लिए भी आपको क्या करना चाहिए,
कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, वो आने वाले समय वीडियो मिल जाएगी। वैसे आप कोई भी है, जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक बाहर यदि बकरियों को लेके जा रहे हैं तो एविल का इंजेक्शन साथ में लेकर के जाएं, या एविल की जो टेबलेट है वह ज़रूर लेके जाएं, ताकि बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो तो एविल का इंजेक्शन 2 से 3 ml लगा दें, या एविल की टेबलेट 1 टेबलेट आप अपनी बकरियों को दे सकें, ताकि बकरियों को आसानी से किसी भी तरह की रिएक्शन से भी आप बचा सकें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ शेयर करें। जितनी जो दवा बताई है वो भेड़ों में भी उतना ही काम करेगी, बकरियों में भी उतना काम करेगी। इसी तरह से आपको अदर जो वीडियो चाहिए नीचे जाके कमेंट में लिखिए, इस चैनल पर आपको लॉन्ग में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाएंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।